बारिश उस रात इतनी तेज हो रही थी जैसे आसमान किसी पुराने गुनाह को धोने की कोशिश कर रहा हो। और उसी रात उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलहारा में एक आदमी गायब हो जाता है। लोगों ने कहा वो भाग गया होगा, लेकिन उसकी बीवी जो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गई है वो कहती है वो भाग नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से उसको पुराने कुएं के अंदर उतरते देखा है। और उसके बाद कुएं से सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मेरा नाम आरव है। मैं पेशे से एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ। मेरा काम होता है अलग अलग जगहों पे जाकर असली घटनाओं की रिकॉर्डिंग करना। 3 महीने पहले मुझे एक ईमेल आया था। उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, अगर सच में डर को कैमरे में करना चाहते हो तो बेलहारा गांव जाओ। ईमेल में नीचे किसी का नाम नहीं था, सिर्फ एक फ़ोटो अटैच थी। एक पुराना कुआं काले पानी से भरा हुआ, और फोटो के कोने में एक धुंधली सी औरत खड़ी थी। पहले मुझे लगा कोई मजाक है ये, लेकिन उसी रात मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया। नेटवर्क बार बार कट रहा था। फिर दूसरी बार किसी बुजुर्ग का कॉल आया। उसने कांपती हुई आवाज़ में बोला, बेटा अगर आना तो सूरज डूबने से पहले गांव छोड़ देना। और कॉल कट गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस गांव में जाना चाहिए, और शायद इसी वजह से मैं वहां चला गया। गांव शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर था। चारों तरफ जंगल, कीचड़ भरे रास्ते और टूटे हुए घर। जब मेरी गाड़ी गांव के अंदर पहुंची तो मैंने सबसे पहले अजीब चीज़ नोटिस की। पूरा गांव लगभग खाली था। दोपहर के सिर्फ 4 बजे थे, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। खिड़कियों पर काले कपड़े लटके हुए थे और हर घर के बाहर नींबू राख पड़ी हुई थी। मैंने एक बुजुर्ग आदमी को रोका और उनसे पूछा कि बाबा यहाँ कोई होटल या रहने की जगह मिलेगी। वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने पूछा क्यों? उसने कांपते हुए गांव के बीचों बीच खड़े पुराने बरगद की पेड़ की तरफ इशारा किया। उसके पीछे वो कुआं था, काला गीला और अजीब तरह से शांत। बूढ़ा आदमी फुसफुसाया, वो रात को आवाज़ देती है और जो जवाब देता है वो वापिस नहीं आता। शाम होते मुझे स्कूल में रुकने की जगह मिल गई। स्कूल पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। टूटी कुर्सियां, दीवारों पर बच्चे की पुरानी ड्राइंग और हवा में सीलन की बदबू। मैं कैमरा सेट कर रहा था, तभी बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बारिश में एक छोटी सी लड़की भीग रही थी, नंगे पैर, गीले बाल, और वो लगातार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मैं तुरंत बाहर भागा, लेकिन बाहर पहुंचते ही वो लड़की गायब हो गई। सिर्फ कीचड़ में उसके पैर के निशान थे, और वो निशान सीधे कुएं की तरफ जा रहे थे। मैं धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा, अंदर झांका। नीचे सिर्फ अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। फिर अचानक अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वो औरत चीख रही थी और बोल रही थी, मुझे बाहर निकालो। ये सुनकर मेरा पूरा शरीर जम गया। मैंने कैमरा नीचे किया। मैंने पूछा, कौन है वहाँ? कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर एकदम से कुएं के अंदर से किसी ने एकदम जोर से दीवार पर हाथ मारा। मैं डर कर पीछे गिर पड़ा, और तभी मेरे कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद भीगा हुआ चेहरा, काली आंखें और गर्दन पूरी तरह टेढ़ी। मैंने पलटकर पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कैमरे में वो अब भी खड़ी थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैं वहाँ से भागा और स्कूल में जाके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली सुबह मैं गांव के सबसे पुराने आदमी रघुवीर काका से मिला। वो मुझे अपने घर के अंदर लेके गए। कमरे में अगरबत्ती, राख और भगवान की तस्वीरें भरी पड़ी थी, जैसे वो किसी चीज़ से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। मैंने उनसे पूछा, उस कुएं में क्या है?
काका कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, आज से 30 साल पहले उस कुएं में एक औरत को जिंदा फेंक दिया गया था और उस औरत का नाम था जमुना। गांव वालों को लगता था कि वो डायन है, क्योंकि जहां भी वो जाती कुछ ना कुछ बुरा हो जाता था। बच्चे बीमार पड़ने लगते थे, जानवर मरने लगते थे। और फिर एक दिन गांव के लोगों ने तय किया कि इसे अपने गांव से निकाल दिया जाए। और उसी रात गांव के 5 आदमियों ने मिलकर उसे घसीटते हुए कुएं के पास ले गए। जमुना लगातार रोती रही, चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे रस्सी से बांधा गया और जिंदा कुएं में फेंक दिया गया। तीन दिन तक उस कुएं से चीखें आती रही और चौथे दिन आवाज़ें बंद हो गई। रघुवीर काका एक कहानी बता ही रहे थे, तभी कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और तभी घर के बाहर किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। काका का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए दरवाज़ा बंद किया और धीरे से बोले, वो तुम्हें देख चुकी है। मैंने उस रात फैसला किया, मैं कुएं के पास कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग करूंगा। गांव वाले ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। रात के करीब 1 बजे मैं अकेला कुएं के पास बैठा था। बारिश रुक चुकी थी, चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ें थी। फिर धीरे धीरे कुएं के अंदर से पानी के हिलने की आवाज़ें आने लगी। मैंने कैमरा जूम किया और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कुएं के अंदर से ऊपर चढ़ रहा हो। गीले हाथ, टूटे नाखून और फिर धीरे धीरे एक चेहरा बाहर आया। वही औरत जमुना। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, मुंह से पानी टपक रहा था और गर्दन असंभव तरीके से उल्टी मुड़ी हुई थी। वो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी और फिर उसने पहली बार मुझसे बात की, धीमी टूटी हुई आवाज़ में। उन्होंने मुझे नीचे अकेले छोड़ दिया। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। जमुना धीरे धीरे कुएं से बाहर निकलने लगी। उसके गीले पैर मिट्टी पे घिसट रहे थे और तभी उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां इंसानों जैसी नहीं थी, बहुत लंबी, बहुत पतली और पूरी तरह से सड़ी हुई। मैं अचानक उठा और भागने लगा, लेकिन पीछे से लगातार पानी में चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे दौड़ रहा हो। मैं किसी तरह से वापस स्कूल पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया। सांसें तेज चल रही थी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि कमरे के अंदर पहले से कोई मौजूद था। धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड पर अपने आप कुछ लिखने लगा। मैं कांपते हुए ब्लैक बोर्ड की तरफ टॉर्च जलाया। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, तुमने उसे बाहर आने दिया। ये देखने के बाद मेरी सांसें रुक गई। फिर अचानक पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई, भैया। मैंने पलटकर देखा, वही छोटी लड़की जो मैंने बारिश में देखी थी। वो कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, वो सबको नीचे ले जाती है। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले उस लड़की ने धीरे धीरे उंगली मेरी तरफ उठाई और फुसफुसाई, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। मैंने तुरंत पीछे देखा और मेरी चीख निकल गई। जमुना ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर था। उसकी सांसों से सड़े पानी की बदबू आ रही थी और उसकी काली आंखों में मैं अपना चेहरा नहीं देख पा रहा था, जैसे उन आंखों के अंदर सिर्फ अंधेरा था। मैं तुरंत वहीं बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, मैं स्कूल में नहीं था, मैं कुएं के अंदर था। चारों तरफ गीली दीवारें, सड़ी बदबू और घुटन। ऊपर छोटा सा आसमान दिख रहा था। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा, कोई है, मुझे बाहर निकालो। तभी अंधेरे में किसी ने जवाब दिया। अब समझ में आया कैसा लगता है? मैंने टॉर्च जलाई और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक झमा दी। कुएं की दीवारों पर सैकड़ों नाखूनों के निशान थे और उसमें खून से लिखा था, मुझे माफ़ कर दो।
मुझे बाहर निकालो, वो नीचे है। फिर कुएं के पानी में हलचल हुई और धीरे धीरे दर्जनों हाथ पानी से बाहर आने लगे। सड़े हुए हाथ, बच्चों के हाथ, औरतों के हाथ, औरतों और मर्दों के हाथ। जैसे उस कुएं में सिर्फ जमुना नहीं थी, बल्कि हर वो इंसान था जो कभी वहां से गायब हुआ था। गांव वाले इकट्ठा हो चुके थे, उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई नीचे नहीं उतर रहा था। फिर मैंने रघुवीर काका की आवाज़ सुनी। वो बोल रहे थे कि रस्सी नीचे डालो। एक रस्सी नीचे आई। मैं तुरंत पकड़ के ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन तभी नीचे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने नीचे देखा, जमुना पानी के अंदर आधी डूबी हुई थी। उसका मुस्कान अब पहले से कहीं ज़्यादा डरावनी थी और वो धीरे धीरे मुझे नीचे खींच रही थी। मैं पूरी ताकत से ऊपर चढ़ता रहा। ऊपर गांव वाले चीख रहे थे, रस्सी खींच रही थी और तभी जमुना ने पहली बार जोर से चीख मारी। पूरा कुएं का पानी कांपने लगा, दीवारों से पानी बहने लगा और अचानक रस्सी टूट गई। मैं सीधा नीचे गिरा। पानी के अंदर ठंडा काला अंतहीन अंधेरा। फिर मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, अब तुम यहीं रहोगे। गांव वालों ने तुरंत फिर से रस्सी फेंका और मैं पूरी कोशिश के साथ इस बार बाहर निकल गया। गांव वालों ने कुएं को हमेशा के लिए पत्थरों से बंद कर दिया और इस घटना को वहीं छुपा दिया। ऐसा माना जाता है कि आज भी उस कुएं से जमुना की रोने की आवाज़ आती है। वो चीखती है, चिल्लाती है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन कोई भी इंसान उस कुएं के पास नहीं जाता। ये कहानी तो स्क्रिप्टेड थी, लेकिन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।